हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपना टॉपिक है वो भूचुंबकत्व है। पृथ्वी जो है उसके चुंबकीय गुणों पर आधारित है। ठीक है, ये चीज़ अपन क्लियर कर चुके कि जब भी किसी चुंबक को अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी खुद भी एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। इसी कारण वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है या पृथ्वी के जो चुंबकीय गुण हैं उनका क्या कारण है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो अपन जैसे बात करें कि अपन कहेंगे पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी चुंबक की भांति, ये तो प्रैक्टिकली प्रूव है भाई, भांति व्यवहार करती है। ठीक है, अपने को तो इसका कारण खोजना है कि ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। फर्स्ट बात। सेकेंडरी, जिसका दक्षिणी ध्रुव है, जिसका दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है, जिसको अपन शॉर्ट में SM लिख दो। SM भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। तो जियोग्राफिकल जो है तो इसको मैं कह दूं NG, उत्तरी ध्रुव है NG की ओर तथा उत्तरी ध्रुव है, इसको क्या मान लिया अपन, NM, मैग्नेट की बात कर रहे हैं, NM उत्तरी ध्रुव है, NM भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। जियोग्राफिकल जो भौगोलिक रूप से जिसको आप दक्षिण मानते हैं, SG की ओर प्रतीत होता है, अब आप कहोगे कैसे हो रहा है भाई ऐसा प्रतीत होता है, कहने से थोड़ी है भाई। देखो फिजिक्स है तो फिजिक्स में प्रैक्टिकली प्रूव को अपन इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं या छोड़ते हैं, तो वह भौगोलिक उत्तर दक्षिण में ठहरती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत, देखो इस बात का अर्थ क्या हुआ। आपको पता है कि कोई भी चुंबक है उसके समान ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर आपने चुंबक को लटकाया और चुंबक के उत्तर और दक्षिण के बीच में अगर लटक रही है, आराम से स्टेबल है, ठहर गई, तो सामान्य सी बात है कि जिस अपन भौगोलिक उत्तर दिशा जिसको मानते हैं, उधर पृथ्वी का चुंबक का कौन सा ध्रुव होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, ताकि आपकी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या कर सके, आकर्षित कर सके।
ऐसे ही जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, जो आपकी भौगोलिक दक्षिणी दिशा में ठहरा हुआ है, उधर आपकी पृथ्वी का कौन सा होना चाहिए? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होना चाहिए, क्योंकि विपरीत ध्रुव में जब आकर्षण होगा जब तो वो ठहरेगी, अगर प्रतिकर्षण होगा तो वो ठहर ही नहीं पाएगी ना, इस कारण ये चीज होती है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी क्या है कि अपने कहा कि पूर्व लटका दें अर्थात उत्तर ठहरती है, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत ये चीज होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अपन जब भी किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं, अपन क्या करें कि जब चुंबक की, देखो ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है। अपन किन की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी में एक चुंबक की भांति गुण व्यवहार है, उसको अपन सिद्ध कर रहे हैं। तो अपन क्या करें कि जब चुंबक की बल रेखाएं, जब चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, बल रेखाएं खींचते हैं, चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु की परिभाषा बताई थी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य। उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त हो रहे हैं इसका अर्थ क्या? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। अब शून्य तो कब हो सकता है? जब आपकी चुंबकीय क्षेत्र को कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र निरस्त कर दे, तो हमें प्राप्त होते हैं जहां उदासीन बिंदु पे क्या होता है? देखो आप, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है, क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। इस कारण क्या होता है? अपन मानते हैं वहां पर रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र क्या जाता है? 0। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है वहां पर उसको अपन क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। तो सामान्य सी बात है, किसी भी छड़ चुंबक के अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो आपको उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो सामान्य सी बात उससे क्लियर हो रहा आपका प्रैक्टिकली कि उस बिंदु पर आपकी चुंबक, जो छड़ चुंबक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के अलावा भी कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके विपरीत है, जो उसे निरस्त कर रहा है। ठीक है, एक चीज और है कि अगर आप चुंबकीय सुई है जिसको अपन दिशा ज्ञात करने के काम में लेते हैं, आप मैग्नेटिक नीडल नहीं लेते क्या दिशा ज्ञात करने में? खासकर समुद्रों में जो आप व्यापारी होते हैं तो आज भी चुंबकीय सुई से ही दिशा ज्ञात करते हैं। समुद्र में कौन से आपको कुछ दिखना है, चारों तरफ पानी होता है। तो अपन कहें कि जिन दो स्थानों पर, मोस्ट भी ये बात ध्यान रखिएगा, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई, दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, खड़ी हो जाती है, उन स्थानों को पृथ्वी के क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव है। उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव ये प्रैक्टिकली प्रूव है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर आप लेके जाएंगे ना मैग्नेटिक नीडल को, चुंबकीय सुई को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ले जाओगे तो वहां पर चुंबकीय सुई रियल में खड़ी हो जाती है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर अपने इतनी बातें करें तो ये जो 2-3 टॉपिक अपने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं उनसे ये चीज क्लियर होती है कि पृथ्वी खुद चुंबकीय गुण रखती है। क्यों? क्योंकि छड़ चुंबक को लटकाओगे तो हमेशा फिक्स है वो उत्तर दक्षिण में लटकेगी, भौगोलिक उत्तर दक्षिण में। जब भी आप कोई छड़ चुंबकीय बल रेखाएं खींचोगे तो आपको हमेशा क्या होंगे? उदासीन बिंदु मिलेंगे। मतलब
ऐसे बिंदु जहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। और तीसरा, अगर आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है, उसको अगर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे लेके जाओगे तो वहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बना देती है, खड़ी हो जाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये सब जो चीज़ें प्रैक्टिकली सामने आई, जिससे क्लियर हुआ कि पृथ्वी का एक अपना खुद का चुंबकत्व है, खुद के चुंबकत्व के गुण रखते हैं। अब जब ये चीज़ क्लियर हुई तो लोगों के सामने आई कि भाई ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है, इसका कारण लोगों ने, साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बताया कि चुंबकत्व का क्या कारण हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि चुंबकत्व रखती तो है, तो अपन कहेंगे कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म, कि ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी चुंबकीय गुण रखती है। ठीक है, गुण रखती है, ये प्रैक्टिकली प्रूव हुआ। और क्यों है, इसके ऊपर साइंटिस्टों ने अपने अपने दिए। अब देखो, आज तक भी रियल में एकदम 100% ऑथेंटिक तो कारण कोई नहीं बता पाया, एकदम सही रूप से सही कारण क्या है वो तो आज तक कोई नहीं बता पाया। अपन उन कारणों की चर्चा करेंगे जो जो कारण लोगों ने माने थे। ठीक है, तो देखो, पहला कारण तो एक थोड़ा हास्यप्रद है, मजाक टाइप का ही है। पहला कारण क्या कहा कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। मजाक की सी बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ये बात कही, जैसे लेमार्क ने सिद्धांत नहीं देते जिराफ की दाढ़ लंबी हो जाती है, इस टाइप का आपके गिलबर्ट का सिद्धांत है कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, जो कि आप भी जानते हो प्रायोगिक रूप से एक चीज़ संभव लगी नहीं लोगों को। तो इस कारण इनका ये पहला सिद्धांत जो लोगों ने तथ्य बताया था कि पृथ्वी के केंद्र में या गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा है, जिस कारण पृथ्वी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। तो ये कारण वर्तमान समय में आप भी जानते हो एक हास्यप्रद चीज़ है। इस कारण इसको अपन लेकिन पढ़ क्यों रहे, क्योंकि लोगों ने अब जो जैसे बताया उनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या बताया, कहा कि पृथ्वी की, दूसरा कारण देखो आप, पृथ्वी की बाह्य सतह, पृथ्वी की बाह्य सतह के निकट पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण पृथ्वी चुंबकत्व के गुण रखती है। ठीक है, साथ में क्या कहा कि ये अब पृथ्वी के चारों ओर सतह पर बहने वाली धाराओं के कारण चुंबकत्व गुण तो रखती है, अपने ये विद्युत धाराएं आएंगी कहाँ पर, तो इसका कारण भी साइंटिस्ट ने बताया। क्या कहा कि ये धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती है। ये धाराएं सूर्य के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी कोई लंबे समय तक सही चीज नहीं चली कि पृथ्वी की बाह्य सतह के निकट जो पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली जो विद्युत धाराएं हैं उनके कारण पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण रखती है, और ये धाराओं की उत्पत्ति के कारण सूर्य को बताया, जो भी कोई लंबे समय तक सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, ये भी कोई प्रैक्टिकली ज़्यादा
जो आपको मैं थर्ड कारण बता रहा हूँ, ये कारण ही वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रायोगिक रूप से या साइंटिफिक तरीके से सही लगता है। ठीक है, उन्होंने कहा क्या था तीसरा कारण कि पृथ्वी की क्रोड में अनेक चालक पदार्थ द्रवित अवस्था में किसमें है? द्रवित अवस्था में है। ठीक है, और वो कौन कौन से मुख्य पदार्थ किनको माना? लोहा, निकल, कोबाल्ट, इन सब को क्या माना? ये मुख्य रूप से इनके बारे में चर्चा करी। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी के क्रोड में, लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो कहा कि पृथ्वी के क्रोड में अनेक चालक पदार्थ वो द्रवित अवस्था में होते हैं, जो हैं भी। अपन जानते हैं कि पृथ्वी में कई जगह लावा निकलता, तो उसमें अपन देखते हैं कि नीचे लिक्विड है। ठीक है, आगे देखो, जब पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करती है, जब पृथ्वी अपनी एक्स पर घूर्णन करती है, एक्स पर घूर्णन करती है, जब पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो इन अर्धद्रव्य क्रोड में, तो इस अर्धद्रव्य मतलब आप भी जानते हो लावा है वो गाढ़ा होता है, तो अर्धद्रव्य क्रोड में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जिस कारण भीतर एक स्व उत्तेजित जनित्र कार्य करने लगता है। जनित्र का अर्थ हो गया धारा उत्पन्न होना, स्व उत्तेजित जनित्र कार्य करने लगता है। ठीक है, तथा विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। इन्हीं धाराओं के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो थर्ड कारण है, ये आपका साइंटिफिक तरीके से वर्तमान में जितने भी कारण लोगों ने बताए, वैज्ञानिकों ने, उनमें सबसे सटीक कारण यही है, जिसको आप वर्तमान तक जो भी खोज है उनमें सबसे सटीक या सबसे सही यही है कि अपन जानते हैं पृथ्वी के केंद्र में क्या है कि लिक्विड होता है। आप भी जानते हो कि लिक्विड होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी ज्वालामुखी फूटते हैं तो द्रवित अवस्था में लावा निकलता है गाढ़ा। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? लोहा, निकल, कोबाल्ट।
ये क्या है, आप भी जानते हो चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट के कौन से होते हैं, चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये वहाँ पर क्रोड में क्या है, लिक्विड अवस्था में है, अर्धद्रव्य गाढ़े लावे के रूप में है, ठीक है। और जब पृथ्वी, आप भी जानते हैं, अपने एक्स पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो उसके क्रोड में जो आपका अर्धद्रवित जो आपके चालक पदार्थ भरे हैं उनके अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण क्या होता है कि एक अंदर सेल्फ उत्तेजित, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है, इसका स्व उत्तेजित एक जनित्र की भांति काम होता है। अंदर क्या होती है, आपको विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और वो विद्युत धाराएं, आप भी जानते हो कि विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। इस कारण ये विद्युत धाराएं क्या करती हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती हैं। तो जितने भी कारण अब तक जिनमें है, मैंने मुख्य आपसे 3 कारणों की चर्चा करी है। इसमें जो तीसरा कारण है ये ज़्यादा सटीक साइंटिफिक तरीके से वर्तमान में सबसे बेस्ट कारक यही लगता है। बाकी अब तक 100% क्या कारण है वो तो कोई भी अभी बता नहीं पाया, लेकिन जो उपलब्ध है उनमें सबसे सटीक ये आपका थर्ड वाला ही है, ठीक है। तो आज अपन ने पहले तो पढ़ा कि भाई पृथ्वी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, तो इसके अपन ने देखा प्रैक्टिकली कि छड़ चुंबक है, उसको अगर आपने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो भी हमेशा क्या होगा, उत्तर दक्षिण में लटकती है, मतलब कोई न कोई चुंबकीय गुण वहाँ पर चारों तरफ है, इस कारण तो टिकी रहती है। दूसरा कि किसी भी छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, मतलब कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है जो छड़ चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त करता है। तीसरा कि अगर आप चुंबकीय सुई को अगर आप पृथ्वी के ध्रुवों पर लेके जाएंगे तो चुंबकीय सुई खड़ी हो जाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब वो भी एक प्रैक्टिकली प्रूव है कि वहाँ चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। फिर हमने कहा कि इन सब चीज़ों से तो पता लगा कि पृथ्वी चुंबकीय गुण रखती है, तो पृथ्वी में ऐसा क्या कारण है कि वो चुंबकीय गुण है, तो हमने देख लिया क्या कि पहला तो किसी ने कहा कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा है जो प्रैक्टिकली सही नहीं लगता। दूसरा कहा कि पृथ्वी की बाह्य सतहों पर धाराएं बहती हैं, उन विद्युत धाराओं का चुंबकीय क्षेत्र होता है, और विद्युत धाराएं उत्पन्न किससे होती हैं, सूर्य से, ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। थर्ड हमने कहा पृथ्वी के जो क्रोड है उसका अंदर लो क्रोड है, उसके अंदर क्या है कि चालक धातुएं हैं वो द्रवित अवस्था में है, निकिल, कोबाल्ट और आपको जो लोहा है। तो पृथ्वी जो अपने एक्स पे घूमती है तो इन जो द्रवित अवस्थाओं में के जो चालक धातुएं हैं इनमें संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, और इन संवहन धाराएं के कारण क्या होता है, अंदर एक स्वजनित्र के रूप में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, बाकी इस चैप्टर के बाकी टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।